नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक नोटिस की जो आज जारी की है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड के केस अपडेट की। आज 3 केस की सुनवाई थी, मुख्य रूप से एक एलटी ग्रेड में टेट, एक उम्र सीमा और कंप्यूटर में बीएड। चलिए, यह शिक्षा सेवा चयन आयोग की नोटिस है जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि एतद द्वारा सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा दिनांक 23 मई 2025 को सहायक आचार्य बीएड पद हेतु संशोधित विज्ञापन संख्या 51 प्रकाशित किया गया था। जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती थी, विज्ञापन संख्या 51, उसमें एक विषय था बीएड। उसकी परीक्षा नहीं हुई थी और ये कहा था कि आपकी परीक्षा बाद में होगी और इन विद्यार्थियों से कुछ योग्यता संबंधी चीजों को लेकर के दोबारा आवेदन की विंडो खोली गई थी। उसी के बारे में ये जानकारी दी गई थी। लिखा है, आयोग द्वारा सहायक आचार्य बीएड की शैक्षिक अर्हता को एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के अनुसार संशोधित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में सहायक आचार्य बीएड का संशोधित विज्ञापन, ये उसका नंबर लिखा हुआ है दिनांक 23 मई 2025 शुद्ध पत्र नंबर, ये इसको निरस्त कर दिया जा रहा है। उक्त पद हेतु संशोधित अर्हताओं के अनुरूप अब विज्ञापन पृथक से जारी किया जाएगा। तो जब यही करना था तो फिर पहले आपने आवेदन क्यों लिए? कोई भी चीज शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्लियर ही नहीं होती है। इनका बस यही रहता है, अपरिहार्य कारण, निरस्त, स्थगित, पृथक से नई तारीखें, पृथक से नया विज्ञापन, यही सब इनका चल रहा है। ये इसकी इतनी चीजें गड़बड़ हो चुकी हैं कि इनकी किसी भी चीज में विश्वास नहीं होता है। इनके अधिकारी, कर्मचारी, सूत्र सब कह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा समय पर हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके की हरकतें हैं, जिस तरीके की ये गड़बड़ियां लगातार करता रहा है, जिस तरीके से लगातार विज्ञापन निरस्त करता, परीक्षाओं की तारीखें निरस्त करता है, इसके पहले भी अध्यापन निरस्त कर चुका है। एक और काफी दिन पहले प्रधानाचार्य की एक भर्ती का अधिकार चलाया था, उसको उसने निरस्त कर दिया था। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये टीजीटी पीजीटी भी समय पर करा पाएगा। खैर, पत्र जारी हो रहे हैं लगातार आयोग से, शिक्षा सेवा चयन आयोग से, लेकिन अभी भी जो परीक्षा केंद्रों के बारे में जो पत्र जारी हुए थे, अभी परीक्षा केंद्र निश्चित नहीं हो पाए हैं। उसकी जो प्रक्रिया वो पूरी नहीं हो पाई है। खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ पीजीटी परीक्षा को लेकर के। देखते हैं आने वाले अगर 15-20 दिन में पीजीटी के जो परीक्षा केंद्र हैं वो निश्चित नहीं हो पाते हैं तो फिर पीजीटी परीक्षा भी समझ लीजिए कि फिर से एक बार टलेगी। छोड़िए, अभी आप यही तारीखें मान करके टीजीटी पीजीटी की जो तारीखें बताई गई हैं आप, यानी कि 15 और 16 अक्टूबर को पीजीटी और 18 और 19 तारीख को टीजीटी दिसंबर में। तो अभी तो इसी को लेकर के प्रयास जारी हैं और आप लोग भी इन्हीं तारीखों को समझिए और कोई भी नई अपडेट होगी तो मैं सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा। अगली सूचना है एलटी ग्रेड को लेकर के। आज 3 केस की सुनवाई। तो पहला केस की जानकारी तो आपको मिल चुकी है, मैंने लाइव चलाया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें अखिलेश यादव ने जानकारी दी, जो इसके मुख्य याचिकाकर्ता हैं, कि सरकार से जवाब मांगा गया था, आयोग से जवाब मांगा गया था और एनसीटी भी आज उसके भी अधिवक्ता आज भी आए थे कि ये बताइए कि एलटी की जो भर्ती होने जा रही है, ये शिक्षक किस कक्षा को पढ़ाते हैं। तो इसमें आयोग ने मना कर दिया। आयोग ने कहा, हमको जो सरकार ने आदेश दिया भर्ती कराने का तो हम भर्ती करवा रहे हैं, मतलब हम एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, योग्यता किसको पढ़ाते हैं ये सब हम नहीं करते हैं। उसमें ट्रेंड स्नातक लिखा हुआ, प्रशिक्षित स्नातक विज्ञापन में। प्रशिक्षित स्नातक तो ठीक है, मतलब टीजीटी, टीजीटी का मतलब क्या है, टीजीटी किस क्लास के टीचर हैं। तो एक ये वाला मामला हुआ और उसके बाद में एनसीटी ने कहा कि हमारा काम है बताना योग्यता, तो हमने बता दिया कि 6 to 8 के लिए है। आज फिर से जो वैभव त्रिपाठी जो एनसीटी के अधिवक्ता थे, और उसके बाद में फिर विद्यार्थियों ने बताया कि बहुत सा फिर से आज रिपीट किया गया 1976 वाला जो एलटी का अधिनियम है वो पूरा पढ़ा जज साहब ने। फिर 91 वाला जो हवाला है कि सिटी कैडर को समाप्त कर दिया है, अब केवल एलटी ग्रेड है और प्राथमिक है। प्राथमिक मतलब 1 to 5, उसके बाद में सीधे एलटी है। छात्रों की तरफ से जो अधिवक्ता थी तान्या पांडे, उनकी तरफ से यही बताया गया कि जो ये सीनियर हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो भी विद्यालय जीआईसी के, इन सब में 6 to 10, 6 to 12 तक की पढ़ाई होती है। और ये जो विज्ञापन निकला है तो एक होता है एलटी और एक होता है पीजीटी। पीजीटी 11-12 के लिए और एलटी 6 to 10 के लिए, ये इनकी तरफ से बताया गया। उसके बाद में कुछ और एक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला भी था सीटेट को लेकर के। एक शिक्षिका थी जिसका चयन नहीं हुआ था, वो सीटेट फेल थी, एक भर्ती आई थी, और एक शिक्षिका थी जिसका सीटेट जो पास थी उसके नंबर कम थे लेकिन उसको चयन कर लिया गया था। तो जिसके नंबर ज्यादा थे, सीटेट फेल थी, वो कोर्ट चली गई थी और टीजीटी में की भर्ती थी।
फिर कोर्ट ने राहत उसी को दिया था जिसके नंबर कम थे और सीटेट जो पास थी। वो ऑर्डर एक भी विद्यार्थियों ने नहीं लगाया था। जज साहब ने देखा दिल्ली का ऑर्डर, 2-3 ऑर्डर और थे इस तरीके के। तो फिर से पूछा सरकार से, तो सरकार की तरफ से यही कहा गया कि हमको काउंटर लगाने का समय दे दीजिए, हमको और कुछ देखते हैं, हमको कुछ अगर मिलता है तो हम आपको अगली तारीख में ला करके देंगे। जिस हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो भर्ती है वो 9 और 10 की है और ये जूनियर की भर्ती नहीं है। तो क्या आज आगे इसकी क्या हुआ इसके बाद? आज पहले तो जो है जवाब से शुरू होता है हमारे अधिवक्ता द्वारा। जो है मैं आपको बताते चलूं, एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। एक अध्यापिका का इंटरव्यू था पब्लिक कॉलेज में हिंदी के विषय पर। उसमें जो है अध्यापिका के पास जो है सीटेट की एलिजिबिलिटी न होने के कारण जो है माननीय हाई कोर्ट दिल्ली द्वारा जो है उसको बैन कर दिया गया कि आपके पास सीटेट की एलिजिबिलिटी नहीं है, इसलिए आप इस पोस्ट के लिए आप अर्ह नहीं है। उस जजमेंट पर ही जो है बहस हुई। उस जजमेंट पर माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने लगभग 5 मिनट तक जो है अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो है इधर से हमारी तरफ से जो है काउंटर कॉल किया गया। मामला फंसा 9 to 10 के लिए कि ये नहीं स्पष्ट है। मैं मान रहा हूँ कि ये टीजीपी के लिए है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये 9 to 10 है या 6 to 10 है। इसके बाद हमारे द्वारा जो है अधिवक्ता के द्वारा 1991 जो राज्यपाल महामहिम का शासनादेश था उस पर जो है पढ़वाने का काम किया गया और उसी को पढ़ने के बाद जो है पूरी कोर्ट जो है गवर्न हो गई। उस पे जो है इनसे क्वेश्चन किया जाता है राज्य सरकार से। तो राज्य सरकार ने कह दिया कि हमको 1 हफ्ते का जो है समय दिया जाए, करके कहा कि महिला 1 हफ्ते का समय दे दिया जाए, क्योंकि आज ये स्टेज 100% था इनके द्वारा। तो कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव भर्ती को फंसा रहे हैं और बहुत सारे से कमेंट भी आते हैं। ये कौन है ये लोग? और वैसे में तो ये जो है अगली जो तारीख है वो 11 तारीख लगा दी गई है और जो भर्ती है वो कोर्ट के अधीन हो गई है। केस चलता रहेगा और 11 सितंबर को फिर से पूछा गया है कि संतुष्ट करिए कि जो टीजीटी के जो टीचर होते हैं वो केवल 9 और 10 के लिए हैं, ये जूनियर में नहीं पढ़ाते हैं। अगली सूचना है उम्र सीमा को लेकर के, और उम्र सीमा में आज सुनवाई नहीं हो पाई और सरकारी वकील जो है नहीं आ पाए। केस अचानक से जल्दी में लग गया, 27 नंबर पे था शायद, अचानक से आ गया था और उसकी जो डेट है वो 2 दिन बाद की लगी है, शायद 28 तारीख को लगी है। नेक्स्ट डेट दे दी गई है, नेक्स्ट डेट दे दी गई है और देखते हैं क्या होता है। ये भी केस महत्वपूर्ण है। लाखों विद्यार्थी बाहर हो गए, सभी को आस लगी है कि शायद कुछ आदेश आ जाए। कोशिश पूरी करनी चाहिए थी और इसमें भी बहुत सारा ग्राउंड लगाया गया है इन ओवर एज छात्रों की तरफ से कि एक तो ये कि ये जो अधियाचन इसका 2021 में आया था, 21 में आया था, फिर वापस कर दिया गया था। 21 की ये भर्ती है तो कम से कम 21 से ही आयु की गणना की जाए, एक तो ये है। दूसरा ये कि इसके पहले भी आप आयु सीमा में छूट दे चुके हैं। एक यूपी की भर्ती आई थी, यूपी एएसआई की 2021 में ही, और उसमें भी उम्र सीमा में छूट दी गई थी जज साहब के द्वारा। तो एक वो भी है, 2-4 जो हाई कोर्ट के समय समय पर ऑर्डर आते रहे हैं। तो ये एक ऑर्डर लगाया गया, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तीसरा है कंप्यूटर में बीएड को लेकर के। तो कंप्यूटर में बीएड को लेकर के जो सुनवाई है वो शायद कल होनी है और कल की डेट इसमें शायद लगा दी गई है। और इसमें यही कहा गया कि कुछ राज्यों में सरकार की तरफ से कहा गया है कि कुछ राज्यों में कंप्यूटर में छूट दी गई है। कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कहीं का है, उसको देखना है। तो वो इसमें भी समय मांगा गया। तो इसकी सुनवाई कल, उम्र सीमा की सुनवाई 28 को, एलडी टेट की 11 सितंबर को। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।